मेरा नाम आर्यन है और मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम यकीन ही ना करो, लेकिन मैं कसम खाता हूं जो कुछ मैं बताने वाला हूं वो सब मेरे साथ घटा था। उस रात मैं, राहुल और सोनिया उस हवेली में गए थे। अब सिर्फ मैं जिंदा हूं और वो दोनों उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। हम कॉलेज से छुट्टी में गांव घूमने आए थे। गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी, एक औरत की जो अपने पति और बच्चों के साथ इस हवेली में रहती थी। कहते हैं एक रात आग लगी और पूरा परिवार जल गया। लेकिन उस औरत की चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। गांव वाले कहते थे उस हवेली में मत जाना, पर राहुल ने चुनौती समझ लिया। डरपोकों की बातें हैं ये। अगर हिम्मत है तो आज रात वहीं रुकते हैं। हम सबने हंसते हुए हामी भर दी। मुझे नहीं पता था कि ये हंसी मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी। जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, धूल का तूफान उठा। अंदर सन्नाटा, लेकिन ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई छुपा हुआ हो। हर कदम पर फर्श चरमराता था। हवेली की दीवारें पुरानी पेंटिंग से ढकी थीं, पर सबकी आंखें जैसे हमें घूर रही थीं। सोनिया बार बार कह रही थी, आर्यन चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। पर राहुल हंसकर बोला, अगर भूत है भी तो सामने आकर मिल ले। हम आगे बढ़ गए। पहला अजीब वाकया हुआ जब हम ड्राइंग रूम पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा था, धूल से ढका हुआ। अचानक उसकी एक की अपने आप दब गई। हम सब चौंक गए। राहुल बोला, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। फिर हमें ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर उतर रहा हो। हमने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनिया का हाथ कांप रहा था। उसने मेरी बाजू पकड़ ली और तभी झूमर हिला। धीरे धीरे पहले, फिर तेज और आखिर में जमीन पर गिर पड़ा। हम तीनों बाल बाल बचे। उस पल लगा कोई हमें सच में नहीं चाहता यहां। हम डरकर तहखाने में गए। वहां अंधेरा था और हवा भारी। दीवार पर खून से लिखा था, यहां जो आया कभी लौटा नहीं। हमने वहां पुराने अखबार पाए। उनमें लिखा था, इस हवेली की मालकिन कमला को गांव वाले डायन समझते थे। कहा जाता था उसने अपने बच्चों की बलि दी थी। गुस्साए लोगों ने हवेली में आग लगा दी। उसकी राख तो मिली, लेकिन शरीर कभी नहीं। हम सब खामोश थे। इतना सच पढ़ने के बाद भी राहुल बोला, ये सब मनगढ़ंत है, चलो ऊपर चलते हैं। काश हम वहीं रुक जाते। ऊपर का हिस्सा और भी डरावना था। कमरे बंद थे, लेकिन दरवाजों से जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो।
कभी कभी धीमी फुसफुसाहट आती, बताओ, चले जाओ। सोनिया की हालत बिगड़ रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, आर्यन, हमें भाग जाना चाहिए, ये सब सही नहीं है। पर राहुल बोला, एक रात ही तो रुकना है, डर क्यों रही है? हमने एक कमरे में रात बिताने का फैसला किया, पर असली खौफ तो वहीं से शुरू हुआ। आधी रात अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च चलाई तो देखा दीवार पर किसी औरत की परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक राहुल चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है। उसका गला कसने लगा। वो तड़प रहा था। मैं और सोनिया ने खींचकर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की आंखें पलट गईं। वो वहीं मर गया, मेरी आंखों के सामने। सोनिया चीख पड़ी और तभी दरवाजा अपने आप खुला और हवा का तूफान अंदर घुसा। मैंने देखा दरवाजे पर वो औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा काले धब्बों से सना हुआ। पर सच बताऊं, उस वक्त ही मुझे पूरा चेहरा नहीं दिखा, बस उसकी आंखें खाली काले गड्ढों। हम भागे, सीढ़ियों से नीचे दौड़े। सोनिया मेरे साथ थी, लेकिन अचानक वो रुकी और पीछे देखने लगी। उसकी आंखें खाली हो गईं। वो ठिठक कर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे बांध लिया हो। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसने सोनिया को अपनी ओर खींचा। सोनिया चीख रही थी, आर्यन, भाग जाओ। मैं भागा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और जब पीछे मुड़ा, सोनिया वहां नहीं थी। मैं किसी तरह हवेली से बाहर आया। सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। लोगों ने मुझे पाया। मैंने सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। कहते हैं राहुल और सोनिया भाग गए, लेकिन सच्चाई सिर्फ मुझे पता है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से मरते देखा है। आज भी आधी रात को मुझे राहुल का दम घुटता चेहरा दिखाई देता है और सोनिया की चीख मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी आईने में अपनी आंखों में वही काले गड्ढे दिखते हैं, जैसे वो औरत धीरे धीरे मुझ में भी समा रही हो। शायद अगला नंबर मेरा ही है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो हो सकता है अगली बार वो तुम्हें बुला ले।